वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, पोलिनोमियल्स कहते किसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स। देखिए, पोली शब्द जो पहले मतलब ही समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है जी टर्म्स। पोली का मतलब होता है मैनी और टर्म्स का नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि हम इसको कह सकते हैं मैनी टर्म्स। चैप्टर का नाम भी कह सकते हैं मैनी टर्म्स। अब पोलिनोमियल के अंदर सबसे पहले भी टर्म्स आती है। जैसे टर्म क्या होंगे हमारे पास, जैसे इसके अंदर पोलिनोमियल के अंदर हो सकती है कि वन टर्म हो सकती है, वन टर्म, टू टर्म्स हो सकती हैं, टू टर्म्स, थ्री हो सकती हैं, और क्या हो सकती है हायर या मैनी टर्म्स, कुछ भी कह लीजिए आप। मैनी टर्म्स मतलब तीन से ज्यादा टर्म हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं, वो पांच भी हो सकते हैं, वो छह भी हो सकती है, सात भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, उसको बोलते हैं हम मैनी टर्म्स या हायर टर्म्स। हायर टर्म्स भी बोल सकते हैं आप इसको, हायर टर्म्स। अब बात करते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी लैंग्वेज के अंदर हम जो वन टर्म है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल टर्म। जो हमारे टू टर्म्स हैं यानी कि जिसके अंदर हमारी टू टर्में आती हैं उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल, बाइनोमियल। जो थ्री होती है उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल टर्म्स। और ये तो हायर हैं, ये तो कितनी भी हो सकती हैं, तो इनका कोई नाम नहीं दे सकते, वो तो जो टर्म दी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि टर्म क्या है। जैसे अब हम कह सकते हैं, जैसे 7 कह दिया मैंने, एक ही टर्म, 4ab² कह दिया या 7cd बोल दिया, ये सारी की सारी टर्म क्या है, वन टर्म है। यानी कि हम इनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्योंकि आप देखिए इसके अंदर कोई प्लस माइनस डिवीजन कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है। इसमें केवल 7 है, इसमें 4ab² है, इसमें 7cd है। अब देखिए टू टर्म्स, टू टर्म्स जैसे होगी a प्लस के b हो गए या 2 प्लस के 4abc हो गया, कितने भी ले सकते हैं आप। यानी कि जिसके अंदर प्लस माइनस भी हो सकता है, 7 माइनस के 4ab कह दीजिए, ठीक है क्या नहीं। यानी कि जिसके अंदर क्या होंगे प्लस माइनस आ, जैसे 7 प्लस का, ये कितना है माइनस का, ये दोनों प्लस के, ये दोनों की चीज के प्लस के। यानी कि केवल एक सिंबल आया है तो वो क्या करेगा, दो टर्मों को ही जोड़ेगा या क्या करेगा, माइनस करेगा। तो इसलिए क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल के अंदर आ गया, जैसे a प्लस b प्लस c हो गया या 4ab² प्लस के 7cd की पावर 5 प्लस का 8। यहाँ पे पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी काउंटिंग से फर्क पड़ता है। ये एक टर्म हो गई, ये दो टर्म हो गई, ये कितनी हो गई, तीन टर्म। यहाँ पे चेक कर लीजिए 1 2 और 3। यहाँ पे चेक कर लीजिए केवल एक टर्म है, यहाँ पे केवल एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, बीच में क्या मल्टीप्लाई का निशान है, तो क्या कहलाएगी, एक टर्म कहलाएगी। यहाँ पे देखिए 1 2, क्लियर है भाई। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, जैसे a प्लस b प्लस c प्लस d भी कह सकते हैं, चार टर्म में हो। यानी कि तीन से ज्यादा जितने भी हो गए हम उसको क्या बोलेंगे, हायर टर्म्स बोलेंगे। यानी कि मैनी टर्म्स में कितनी भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। जैसे कोई कह देगी आपको a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e कह दे, या कुछ बड़ी पावर में दे दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे a की पावर 5 दे दे, 10 10 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। लेकिन जो काउंटिंग है, टर्म्स टर्म्स बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5, ये है हमारा पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स के भी कुछ रूल होते हैं।
जो हमें स्टडी करने होते हैं, जो कंपटीशन में भी कई बार पूछ लेते हैं कि भाई बताइए इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है। अगर पॉलिनोमियल दिया है तो वो तो मिलेगा फर्स्ट टर्म, सेकंड, यानी कि 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स ऐसे मिलेगा। अगर दिया ही बोल दिया उसने कि पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर कोई हमसे यही पूछ ले कि भाई पॉलिनोमियल बोलेंगे किसे, उसके रूल क्या हैं, तो देखिए रूल पहचानते हैं। क्या कहता है, पहला रूल कहता है पॉलिनोमियल का, पहला रूल कहता है कि जो वेरिएबल है, जो क्या है हमारा वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यानी कि वेरिएबल हैज होल पावर, यानी कि होल नंबर पावर होनी चाहिए उसकी। कैसी पावर होनी चाहिए, होल नंबर पावर होनी चाहिए। जो वेरिएबल्स हमारे पास 2 नंबर होते हैं, जो कांस्टेंट है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल होते हैं। नंबर 2 कांस्टेंट ऑलवेज पॉलिनोमियल। क्यों, अब जैसे कोई हमने तो ये शब्द लिखा ना होल नंबर, ये सारा का सारा इस पे काम करता है। कैसे, आप कोई कहते कि भाई 7, आपने तो वेरिएबल का नाम लिया था, भाई मैंने वेरिएबल का नाम लिया था लेकिन मैंने साथ में क्या लिया था, होल पावर का है। तो अगर 7 है उसके साथ में मैं x की पावर 0 लगा देता हूं तो वेरिएबल आ गया क्या, नहीं आ गया, वेरिएबल बन गया क्या नहीं बन गया। अगर ये वेरिएबल बन गया तो मैंने यही तो कहा ना, वेरिएबल हैज होल नंबर पावर। जो वेरिएबल की पावर है जो कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो अब देखिए 7 अकेला नहीं बचा, उसके साथ में कौन आ गया, x की पावर 0 हो गया। और होल नंबर है जो आपको पता है, जो होल नंबर है आपके वो कहां से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5। कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम कहते हैं कि भाई वेरिएबल, इसीलिए मैंने सेकंड लिख दिया कांस्टेंट ऑलवेज पॉलिनोमियल। कांस्टेंट्स जितने भी कांस्टेंट होंगे वो पॉलिनोमियल, क्योंकि हम उसके साथ में क्या कह सकते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा हम उसकी पावर 0 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसकी। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, कोई कहते हैं कि 1/2 क्या होगा, पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप कहोगे सर वेरिएबल तो है नहीं, आपने तो फर्स्ट में वेरिएबल की बात की थी, भाई कही थी मैंने, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि वो नंबर है जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो वही नंबर आपका वापिस आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहले बात है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट की पावर चाहे फ्रैक्शन में हो जाए हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर जो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम कह देते हैं 7x² प्लस के 5x प्लस 3। अब यहाँ पे वेरिएबल चेक कीजिए, वेरिएबल x है यहाँ पर। अगर 3 को भी चेक करोगे तो आप x की पावर 0 लिख सकते हो, अगर ये लिख सकते हो, लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लिख दो या ना लिख दो। कांस्टेंट का हमें पता है कि उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो जो भी वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल उसकी पावर 0 करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसकी पावर देखिए 2 है, जिसकी पावर नहीं दी होती उसका मतलब उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 है, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल। बट अगर हम कह देते हैं जैसे 7√x प्लस 3, ये कह दिया हमने। अब देखिए वेरिएबल मेरा क्या था, x था, वेरिएबल मेरा क्या था, x था। अब x की पावर कितनी होगी, 1/2 हो जाती है। अगर x की पावर 1/2 हो गई तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर हुई क्या ये बात, ठीक है। हाँ ये जो है हमारे कांस्टेंट है वो फ्रैक्शन में आ जाए हमें कोई समस्या नहीं, उनकी पावर फ्रैक्शन में कैसे, जैसे कोई कह दे कि अपने को कह देते हैं √7x² प्लस √3x प्लस चाहे कुछ भी ले लीजिए 5 की पावर 3/2 ले लीजिए, 5 की पावर 2/3। देखिए यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, हमें इसको तो चेक ही नहीं करना भाई। हमने एक शब्द लिखा वेरिएबल हैज होल नंबर पावर, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो हमें तो वेरिएबल चेक करना है ना, वेरिएबल की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 0, x की पावर 0, 0 भी होल नंबर के अंदर शामिल होता है, फ्रैक्शन में तो नहीं है ना। कांस्टेंट टर्म जो इनके कोफिशिएंट हैं वो चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हमें पोलोमियल की पहचान करनी है। कई बार कंपटीशन में एसएससी वगैरह में दे देता है कि बताइए इसमें से पोलिनोमियल कौन सा है, और उसके अंदर आपको लिखा मिलेगा, जैसे कोई लिख देगा x प्लस 1/x, जैसे ये दे दिया उसने, एग्जांपल दे दिया, वो पूछेगा 3-4 एग्जांपल इसी टाइप के दे देगा जिसमें ये भी शामिल होगा, तो उसमें पूछेगा भाई कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इस x को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि किसी की पावर दिखाई नहीं देती, उसका मतलब उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, साइन चेंज कर जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और मैंने तो क्या लिखा, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर नेगेटिव पावर तो शामिल नहीं होती, नेगेटिव नंबर तो नहीं आते ना होल नंबर के अंदर, तो इंटीजर के अंदर आते हैं। तो भाई होल नंबर के अंदर तो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। जब भी आपको पजल करेगा तो वो इस टाइप से करेगा, या करेगा वो इस टाइप से, वो कोफिशिएंट होंगे ना जो वेरिएबल्स के, उसके अंदर क्या दे देगा, वो फ्रैक्शन में दे देगा। हम सोचेंगे कि हमने फ्रैक्शन की बात की थी, भाई पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई हमने एक बात और कही कि भाई पावर किसकी फ्रैक्शन में होनी चाहिए, वेरिएबल्स की नहीं होनी चाहिए, बाकी कांस्टेंट की हो तो हो, हमें कोई समस्या नहीं है। क्लियर? अब एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द ग्राफ y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px are given in the figures below. For some polynomials px, find the number of zeros. Zeros निकालनी है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, zeros. जीरोस फाइंड आउट करनी है और px इन ईच केस, प्रत्येक केस के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, जीरोस। अब बात करते हैं जीरोस। जीरोस क्या होती हैं, x की वैल्यू को जीरोस बोलते हैं। किसकी वैल्यू को बोलते हैं, x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं हम। तो भाई अगर इसके अंदर एक बात देखिए, इसके अंदर एक बात लिखे y इक्वल टू px, जो मेरा वेरिएबल है वहां देखिए वहां पे क्या है, x है। देखिए दो तरीके से लिख सकता था आदमी, उसको ये भी कह सकता x इक्वल टू पी वाई भी लिख सकता था। स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कहता है इसके अंदर जो मेन बात है वो है y इक्वल टू पी एक्स, यानी कि जो मेरा वेरिएबल है वो अब किसके अंदर है, x के अंदर है। किसके अंदर है, x के अंदर। इसी को पहचानना, अगर x इक्वल टू पी वाई होता तो मेरा वेरिएबल कौन काम करता, y काम करता, तो इस चीज को पहचानना जरूरी है। तो यानी कि मेरे को जो जीरोस निकालने हैं वो किसके निकालने हैं, x के निकालने हैं। तो जो मेरा ग्राफ जहां भी x एक्सिस को टच करेगा ना, जितनी बार टच करेगा उतने ही मेरे क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। बाकी कहीं टच करो हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर x एक्सिस को टच करता है तो हम लिखेंगे जीरोस हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, जैसे फर्स्ट ग्राफ को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ग्राफ ये मेरी x एक्सिस होती है, ये मेरी क्या होती है, y एक्सिस, ठीक है। दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। अब देखिए ये y एक्सिस को टच कर रही है, x एक्सिस को तो कहीं टच नहीं कर रही है, तो जो इसके जीरोस होंगे वो कितने होंगे, जीरो। कोई जीरोस नहीं होगा इसका, यानी कोई भी x की वैल्यू नहीं अवेलेबल है। जीरोस का मतलब क्या, x की वैल्यू। कोई भी अगर x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरोस नहीं है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक जगह पे टच कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे, 1। कितने जीरोस होंगे, 1। जीरोस का मतलब है x की वैल्यू, यानी कि x एक्सिस को एक बार टच कर रही है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि 1 जीरोस होगा। यहां भी चेक करिए, 1 2 3, तो यहां पे कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। कितने होंगे, 3 जीरोस, क्योंकि x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, वो 3 टाइम्स टच कर रही है, और x की वैल्यू को ये क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। क्लियर होगी ना बात। यहां पे देखिए ये कितना है, 2 जीरोस। अब तो क्लियर होगी, बता सकते 1 2 3 4 टाइम्स। यहां पे देखिए 1, ये जहां तक जाए चाहे ये कितना लंबा भी चले, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कितने आएंगे, सिर्फ एक बार ही मानेंगे हम इसको, 1 2 3, तो 3 जीरोस। क्लियर है। एक्सरसाइज कंप्लीट। अब एक्सरसाइज